हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम हिंदी ग्रामर में सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे और यह जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद के बारे में पढ़ा है बच्चों। उसके ऊपर जो अभ्यास कार्य दिया था वह भी कंप्लीट कर लिया है। अभी सर्वनाम के बचे जो 5 और भेद है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इनका हम स्टडी करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। ओके, तो चलिए। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो उसकी व्याख्या यानी डेफिनेशन देखिए यहाँ पर। जो सर्वनाम किसी वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है वह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के बारे में या किसी की व्यक्ति के बारे में हमें निश्चित बोध कराता है, यानी हमें श्योरली पता है कि वह क्या है। वही फॉर एग्जाम्पल देखिए, उस टोकरी में आम है तो हाँ हमें पता है कि वहां पे आम ही है। तो इस ऐसी वस्तु का हमें देखिए, वह हमारा दोस्त है तो उसका नाम क्या है, अजय ही है। यह हमें अच्छे से पता है कि वह लड़का अजय ही है। तो यह निश्चित तरीके से हमें पता होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, द प्रोनाउन विच गिव्स अ डेफिनाइट आइडिया ऑफ समथिंग और ए पर्सन इज कॉल्ड ए डेफिनाइट और इंडिकेटिव प्रोनाउन। ओके, संकेतवाचक यानी इंडिकेटिव प्रोनाउन। उदाहरण देखिए अभी, इसने ही गमला तोड़ा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो दिया है, इसने ही गमला तोड़ा है। तो गमला किसने तोड़ा है इसके बारे में वह 100% श्योर है कि इसने ही गमला तोड़ा है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द जो है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यह है विकास का बस्ता। तो यह मीन्स उन्हें पता है कि यही है विकास का बस्ता। बस्ता यानी स्कूल बैग। तो विकास का बस्ता कौन सा है, यह है, इसलिए यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, मेरी नागपुर वाली बहन वह है। वह यानी वह श्योर है कि यही मेरी नागपुर वाली बहन है। तो वह, यह जो शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नीचे देखिए, इन वाक्यों में यह, वह, इसने, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी विशेष देखिए क्या है यहाँ पर, वह तथा वे, ये दोनों शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो यह वह और वे, यह जो दोनों दो शब्द है यह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज किए जाते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें अंतर हम अभी नीचे जो एग्जाम्पल दिया है उसमें अंतर समझेंगे। तो उसमें उदाहरण दिया हुआ है। तो फर्स्ट देखिए, वह गूंगा है। तो यह वह शब्द यहाँ पे यूज किया है, तो वह गूंगा है। तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में आपको पढ़ाया है। तो वह यानी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। ओके, तो यह वह गूंगा है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया बच्चों। तो यह वह शब्द है, वह थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यह पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरी पुस्तक वह है। तो मेरी पुस्तक कौन सी है, वह है। तो दैट इज अ माई बुक। तो यहाँ पे वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा भेद देखिए बच्चों सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे उसकी व्याख्या दी है, उसे देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से
किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता हो, उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से, जो प्रोनाउन वर्ड्स है, उससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो ऐसे वस्तु को या व्यक्ति को, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए नीचे, पूजा के साथ कोई जा रही थी। तो पूजा यह लड़की का नाम है, तो पूजा के साथ कोई उस और लड़की जा रही थी, तो उसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि वह कौन लड़की थी। तो इसलिए कोई, यह जो शब्द हो गया, यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द है। ओके, क्योंकि हमें इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वहां कुछ गिरा पड़ा है। तो वहां कुछ मीन्स हमें उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि वह एक्चुअली है क्या। तो वह कुछ गिरा पड़ा है। तो कुछ, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अभी हमने जो पढ़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया है। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, वो उसमें आपको सर्वनाम जो वर्ड है, जो प्रोनाउन वर्ड्स है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है और लिखिए कि वे निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक, और लिखना है आपको कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक। ओके, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। दूध में कुछ गिरा है। तो सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है किसके नीचे? सर्वनाम जो शब्द है, यानी प्रोनाउन जो वर्ड है, उसके नीचे। तो यहाँ पे कुछ, यह सर्वनाम शब्द है और उसका भेद होगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम श्योर नहीं है। कुछ गिरा है, हमें पता नहीं है क्या गिरा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड जो है, यह बहुत कीमती गहने हैं। तो यह जो है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। थर्ड देखिए, बाहर कोई बुला रहा है। कोई यानी हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट है, इसके पास मेरी घड़ी है। तो इसमें इसके, यह क्या है? सर्वनाम शब्द है और उसका भेद है निश्चयवाचक, क्योंकि घड़ी जिसके पास है उसके बारे में हमें पता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, चैतन्य की बस वह है। तो हमें यहाँ पे वह, यह जो है, यह सर्वनाम है और यह वह यानी हमें पता है कि बस कौन सी है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट है, कोई मिठाई देकर चला गया। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है कोई, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। नेक्स्ट है, कमल को इसने मारा था। तो कमल को इसने मारा था, यानी मारने वाले का हमें पता है, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट है, वह राजेंद्र का स्कूल है। तो इसमें वह, तो यह पता है कि वही स्कूल राजेंद्र का है, इसीलिए यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी सेंटेंस में कोई सर्वनाम शब्द है और उसके साथ उसी सेंटेंस में यानी उसी वाक्य में अगर कोई दूसरा सर्वनाम शब्द आया है, तो उसके साथ संबंध बताने का कार्य, संबंध बताने का काम यह सर्वनाम शब्द करता है, तो उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, द प्रोनाउन वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन विथ एनी अदर प्रोनाउन words in the same sentence are called relative pronoun। अभी नीचे एग्जाम्पल देखिए,
जिसे बुलाया था वह नहीं आया। तो जिसे और वह, देखिए जिसे और वह यह क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। तो जिसे बुलाया था वह नहीं आया, तो एक दूसरे के साथ वह संबंध दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, जैसा आप करोगे वैसा फल पाओगे। तो जैसा और वैसा यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। तो इन वाक्यों में जिसे, वह, जैसा, वैसा, यह जो शब्द है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी की तरह और भी शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम को प्रकट करते हैं। ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी आपको अभ्यास कार्य दिया हुआ है, जो अभी हमने संबंधवाचक सर्वनाम जो पढ़ा है उसी के ऊपर। ओके, तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से संबंधवाचक सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से आपको संबंधवाचक सर्वनाम को कट करके यहाँ पे आगे लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है, जो तेज दौड़ेगी सो जीतेगी। तो यहाँ पे जो और सो यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है। ओके, यहाँ पे लिख दिए हमने। नेक्स्ट है, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पे जैसा और वैसा यह सर्वनाम शब्द है, यहाँ पे आगे लिख दिया। नेक्स्ट है थर्ड, जिसने खोजा उसने पाया। इसमें जिसने और उसने यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यह भी। नेक्स्ट है, जो सोता है वो खोता है। तो यहाँ पे जो और वो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है, कल जो आया था वह मेरा सबसे छोटा भाई था। तो जो और वह यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है। नेक्स्ट है, उसने जैसा किया वैसा ही फल मिला। तो उसने जैसा, जैसा और वैसा, तो यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कल सड़क पर जिसने मुझे बचाया वह एक भोला बच्चा था। तो यहाँ पे देखिए जिसने और वह यह क्या है, इस सेंटेंस में संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पे जैसा और वैसा यह क्या हो गया बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्याख्या देखिए बच्चों उसकी, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान यानी प्लेस के विषय में हमें प्रश्न का बोध होता है, क्वेश्चन का हमें पता चलता है। तो क्वेश्चन का पता चलने वाले ऐसे जो सर्वनाम शब्द है, ऐसे जो सर्वनाम शब्द है जिससे हमें क्वेश्चन पूछने का पता चलता है, उसे ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स द प्रोनाउंस दैट इंडिकेट ए क्वेश्चन अबाउट एनी पर्सन, प्लेस, कुछ भी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, प्रश्न के बारे में पता चलता है। ऐसे शब्दों से, ऐसे वर्ड से हमें क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, दरवाजे के पास कौन खड़ा था। तो अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दरवाजे के पास कौन खड़ा था, तो इसका उत्तर हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे कौन यह जो शब्द है यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। नेक्स्ट है, स्वर्णलता किसके साथ गाएगी। तो स्वर्णलता किसके साथ, यहाँ पे किसके यह प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का यह शब्द है। तो स्वर्णलता किसके साथ गाएगी, तो इसका उत्तर भी मिलेगा, तो इसीलिए यह भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए जैसे कौन, किसके, किसका, कहाँ, किसकी आदि,
यह जो शब्द है यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द है। ओके, तो चलिए अभी इसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास कार्य देखते हैं। अभी आपको देखिए इस क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्दों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम छांटकर लिखिए। जो प्रश्नवाचक प्रोनाउन है उसको आपको छांटना है, अंडरलाइन करना है और लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला, मेरे पिताजी को कौन नहीं जानता। तो यहाँ पे कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कौन। नेक्स्ट है, यह किसका मोबाइल है। तो यहाँ पे किसका। ओके, यह जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। नेक्स्ट है, किसका गला खराब है। तो यहाँ पे भी किसका, यह जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, ये किसकी लड़कियां है। तो यहाँ पे किसकी, यह शब्द जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, तुमने कपड़े किसे दिए थे। तो यहाँ पे किसे, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, तो इसको हमने अभी कंप्लीट कर दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी सर्वनाम का लास्ट भेद देखिए बच्चों, 6 नंबर का, निजवाचक सर्वनाम। उसकी व्याख्या देखिए, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व या अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देखिए बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो सेंटेंस में यानी वाक्य में कर्ता अपने लिए, अपने खुद के लिए यूज करता है। तो ऐसे शब्द जो कर्ता के साथ अपना अपनापन दिखाते हैं, कर्ता उन शब्दों को अपने लिए यूज करता है, तो ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप उदाहरण देखिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो उदाहरण देखिए, फर्स्ट नंबर, मैंने हलवा स्वयं बनाया। यानी मैंने जो हलवा है वह खुद से बनाया, अपने हाथों से स्वयं बनाया। तो मैंने यह जो करता है वो उसने अपने लिए, मीन्स यह यूज किया हुआ है, स्वयं बनाया, मैंने खुद बनाया। तो वो खुद के लिए यह शब्द बोल रहा है, इसीलिए यह क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। ओके, सेकंड देखिए, वह खुद चली जाएगी। तो यहाँ पे खुद, यह भी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो आगे देखिए, जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप, आदि, यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम के शब्द है। इससे आपको सेंटेंस निजवाचक सर्वनाम का है यह पता चलता है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपको अभ्यास कार्य दिया है 37 नंबर का। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम छांट कर लिखिए। जो अभी हमने निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा है तो उसी के ऊपर यह क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको उस निजवाचक सर्वनाम शब्द को ढूंढना है और आगे लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, उसने कपड़े आप धोए। तो यह जो आप शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है, उसने खुद ही पूरा गृह कार्य किया। तो यहाँ पे खुद, यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। नेक्स्ट है, तुम अपने आप चले जाना। यहाँ पे अपने आप, यह जो शब्द आया है यह निजवाचक शब्द है, निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, आप रहने दे, मैं स्वयं ले लूंगी। तो यहाँ पे स्वयं, यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम का शब्द है, खुद के लिए यूज किया है। यहाँ पे आप, यह रॉन्ग है बच्चों। नेक्स्ट है, पिताजी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे स्वयं, यह जो शब्द आया है वह निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर देखिए, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। तो आगे यहाँ पे आपको आगे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ सेंटेंस में आपको उन वर्ड्स में करेक्ट वर्ड चूज करके लिखना है। तो फर्स्ट देखिए,
विपाशा डैश इतिहास पढ़ेगी। तो यहाँ पे तुमसे और उन्होंने से, तो उसमें करेक्ट वर्ड हो गया तुमसे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया तुमसे। नेक्स्ट है डैश को बुलाकर सफाई करवाओ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जिन्हें और किसी, यह दो शब्द दिए हैं, तो उसमें किसी यह शब्द राइट है, तो किसी को बुलाकर सफाई करवाओ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, तुम्हारी कमीजें डैश है। तो यहाँ पे कमीजें है बच्चों, कमीज कमीजें एक वचन और यहाँ पे कमीजें बहुवचन है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वे और वह, तो इसमें वे करेक्ट वर्ड होगा, तो तुम्हारी कमीजें वे है। नेक्स्ट है डैश नाक में दम कर रखा है। तो ब्रैकेट में है वह और उन्होंने, तो करेक्ट वर्ड होगा उन्होंने, तो उन्होंने नाक में दम कर रखा है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, मैं डैश अलमारी खरीदना चाहती हूँ। तो ब्रैकेट में है वह और उस, तो वह यह राइट वर्ड है बच्चों, तो मैं वह अलमारी खरीदना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उसका भेद लिखिए। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, वाक्य दिए हैं, उसमें आपको सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है, यानी प्रोनाउन वर्ड्स जो है उसके नीचे अंडरलाइन करना है और उसके भेद लिखना है। फर्स्ट देखिए, रसोई से कुछ उठा लाओ। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है कुछ, तो कुछ जो है यानी यहाँ पे हमें पता नहीं है, निश्चित पता नहीं है कि क्या लाना है, तो कुछ उठा कर लेके आओ, यानी यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उतना ही खाओ जितना पचा सको। तो यहाँ पे देखिए उतना ही खाओ जितना पचा सको, तो उतना और जितना यह जो शब्द है यह संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जिसमें एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ में क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। ओके, चलिए थर्ड देखिए, अध्यापिकाएं किनके साथ खड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न का बोध हमें कौन से शब्द से हो रहा है, वह है किसके। तो किसके यह जो शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारी साड़ियाँ वे है। तो यहाँ पे वे यह निश्चित बता रहा है कि साड़ियाँ कौन सी है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, यह अमित का पेन है, सॉरी यह अमित का पेन है। तो यह जो शब्द है यह निश्चित बोध करा रहा है अमित के पेन का, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य है। ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कुछ शब्द दिए हैं, उसका आपको सेंटेंस बनाना है। जो फर्स्ट है देखिए, किसकी, वह पुस्तक किसकी है। तो यह यहाँ पर एक वाक्य बना दिया हमने। सेकंड देखिए, अपने आप, वह अपने आप ही साइकिल चलाना सीख गया। तो ऐसे हमने सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है थर्ड, यह है सागर की पुस्तक। नेक्स्ट है कुछ, उस टोकरी में कुछ फल है। आगे देखिए फिफ्थ नंबर का, मेरे पास पैसे है। तो देखिए इस तरह से हमने जो सर्वनाम शब्द है उसका वाक्यों में प्रयोग कर दिया। ओके, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सर्वनाम के भेद और उसके ऊपर हमने जो अभ्यास कार्य किया उस सब का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू।